दोस्तों, जिस तरीके से नेपाल में जेन जी का आंदोलन हुआ, अब ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व के अंदर इसकी काली छाया धीरे धीरे फैल रही है, धीरे धीरे पड़ रही है। क्या वास्तव में जेन जी के द्वारा किया गया आंदोलन वो बिल्कुल सही है, या कुछ मायनों के अंदर वो आंदोलन गलत है? नेपाल के अंदर जिस तरीके से हिंसा हुई, बहुत सारे लोगों की मौत हुई, छात्र और छात्राएं स्कूल ड्रेस के अंदर, कॉलेज की यूनिफॉर्म के अंदर वो सड़कों पर आते हैं और वहां पर प्रदर्शन करते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि वहां पर सरकार पलट जाती है, आंदोलन रुकने का नाम नहीं लेता है, और जेन जी जो है उनकी यानी कि उनकी कार्रवाई या फिर उनके जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया उसके तहत बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को किसी हॉस्पिटल के अंदर जाना हो, कोई व्यक्ति वहां पर घूमने के लिए आया हो, उसको भी नुकसान हो सकता है। तो बहुत सारे नुकसान जो है वो सामने निकलकर आते हैं। ऐसा ही आंदोलन मेडागास्कर के अंदर हुआ। मेडागास्कर के अंदर भी लोग इसी बात को लेकर सड़कों पर आए कि वहां पर सरकार की नीतियां ठीक नहीं है, सरकार जो भी काम कर रही है वो जनता के हित में नहीं है, कहीं ना कहीं सरकारी जो योजनाएं हैं वो फेलियर की तरफ जा रही हैं। इसीलिए मेडागास्कर में भी ऐसे ही हुआ, जो कि एक अफ्रीका का एक पार्ट कंट्री है। उसके बाद में मोरक्को के अंदर ऐसा देखने को मिला, और ऐसा ही फ्रांस में देखने को मिल रहा है। पूरे विश्व के अंदर ऐसा लग रहा है कि जेन जी का आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। मैं ये चाहता हूं कि आप कदापि जो है लद्दाख के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको जेन जी से कनेक्ट ना करें। भारत के अंदर जेन जी जैसा आंदोलन या ऐसी छाया जो है वो नहीं पड़ सकती है, क्योंकि वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं। भले ही हमारी मांगे जो है वो कई बार उग्र हो जाती हैं, लेकिन हम लोग अपनी व्यवस्थाओं को, अपने जो बैलेंस है इसको बनाकर चलते हैं। लद्दाख के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जैसे सोनम वांगचुक जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है, वो बातें दूसरी है। हम लोग कदापि जो है इनसे कनेक्ट ना करें। हम लोग, वो एक अलग विषय है। हम लोग अभी देखेंगे कि कहां कहां पर सरकारें पलट गई हैं। लद्दाख के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना कि वह सरकारें पलट गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग ये जानते हैं कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैसे जो है वो हर चीज को आगे फर्दर प्रोसीड करना है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, कि हम लोग अपने देश को बहुत अच्छी तरीके से बनाए रखें, बचाए रखें, अपनी पॉलिसीज का पालन करें और कानून का पालन करते हुए हम लोग हमेशा अपने देश की रक्षा करें, राष्ट्र के प्रति प्रेम जो है वो दिखाएं। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार नेपाल के बाद में अब कहां कहां क्या क्या हो रहा है। तो व्हाई हैव जेन जी प्रोटेस्ट ब्रोकन आउट इन मोरक्को। मोरक्को के अंदर हाल ही में एक घटना जो है वो देखने को मिली है। नेपाल के बाद अब एक देश और है जहां पर, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं मेडागास्कर। तो मेडागास्कर के अंदर भी अरब स्प्रिंग जैसा माहौल हो चुका है। वहां पर भी लोग जो है, युवा, वो भड़क चुके हैं। उसके बाद में एफिल टावर कहां पर है? फ्रांस के अंदर है। वहां पर भी जो टैक्स की स्लैब है, इस चीज को लेकर भी लोग सड़कों पर आ चुके हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि एफिल टावर को बंद करना पड़ा, वहां पर कोई भी टूरिस्ट वगैरह वहां पर नहीं आए। साथ ही के अंदर आप देख सकते हैं कि मेडागास्कर में जेन जी का प्रदर्शन, कई जगहों पर हिंसक जो है झड़प हुई है, और यहां तक कि 22 की मौत वहां पर हुई। सरकार को पूरी तरीके से पलट दिया गया। लोगों की मांग यह है कि सरकार जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनके ऊपर काफी ध्यान नहीं दे पा रही है, काफी अच्छा नहीं कर पा रही है, इसीलिए हम लोग सरकार के विरोध में ऐसा कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे देशों की संख्या बढ़ती जा रही है, और जेन जी जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। मेरे साथियों में बहुत सारे कई लोग ऐसे हैं जो कि जेन जी का मतलब नहीं समझते होंगे। मैं आप लोग के लिए बता दूं कि जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है, उनको जनरेशन जेड हम लोग कहते हैं। ऐसी कई सारी जनरेशन है जिनके बारे में मैंने कई सारे सेशंस के अंदर बात की है कि कौन कौन सी जनरेशन किस किस रूप में वो कहलाती है। तो जेन जी जो है वो उस टाइम पीरियड के अंदर जिसने जन्म लिया वो जेन जी कहलाती है, और यही आंदोलन जो है वो हम लोग आज पूरे वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। आज देखिए कि हमारा जो युवा है, जिसकी मैं जब कहता हूं ना आप लोगों से कि पोर्नोग्राफिक एडिक्शन, तो आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अभी नहीं करेंगे, कुछ समय बाद जाकर करेंगे, जिस समय आपको लगेगा कि हाँ यार, अब हम लोग अपनी जिंदगी में बेहतर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्नोग्राफिक एडिक्शन है ये हमको आगे बढ़ने या नए इनोवेटिव आइडिया सोचने नहीं दे रहा है। तब आप लोगों को ये बात जाकर स्वीकार होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले से ही हम लोग सजग हो जाएं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, इसमें 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं कि कैसे आप इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं और आप एक सुखमय जीवन जीते हुए लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगर आप लोग चाहें कि आप में विल पावर है तो आप 100 डेज प्लस मतलब 175 डेज का हार्ड चैलेंज जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपके अंदर विल पावर है। हमने इस कोर्स की प्राइस काफी कम रखी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोगों तक इसका लाभ पहुंचे। इसमें मेहनत खूब लगी है। 175 आवर्स मतलब 175 घंटे तक मैंने लाइव क्लास ली है विदाउट एनी एब्सेंस। इसीलिए आप इस मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए।
सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फ्रांस से। फ्रांस के अंदर एक्चुअली में क्या है कि वहां पर टैक्स स्लैब को लेकर काफी सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। भारत के अंदर भी हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स जो स्लैब है वो देखते हैं। मतलब बात यह है कि जिसके पास में पैसा कम है उससे कोई टैक्स नहीं लेते, जिसके पास में कम से थोड़ा ज्यादा है उस पर थोड़ा सा टैक्स इंपोज करते हैं, जिसके पास में थोड़ा पैसा ज्यादा है उस पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं, और उसके बाद में आगे जाकर वो टैक्स की जो स्लैब है वो फ्लैट हो जाती है, क्योंकि हम लोग एक सोशलिस्ट कंट्री के अंदर रहते हैं। अगर हम लोग देखेंगे जैसे चाइना है, रशिया है, वहां पर क्या होता है, वहां पर यह होता है कि जिसके पास में पैसा कम है उससे कम टैक्स लो, जिसके पास में ज्यादा पैसा है उस पर ज्यादा टैक्स लगाओ, ताकि वो एक इक्विलिब्रियम बराबर की कंडीशन जो है वो बनी रहे। वो हमेशा ये देश की आर्थिक नीतियों पर निर्भर करती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करती है। फ्रांस के अंदर यह देखने को मिला कि वहां पर जो टैक्स स्लैब है वो 0 से लेकर 45% तक जा रही है। लोगों को यह लगता है कि जिनके पास में पैसा ज्यादा है उन पर आप टैक्स कम लगा रहे हैं। मतलब आप देखेंगे कि वहां पर एक 0 से लेकर 11%, 11 से लेकर 22%, 22 से लेकर ऐसा परसेंटेज के अंदर वो चल रहा है। तो वहां पर लोगों की ये डिमांड है कि जो पैसे वाले लोग हैं उनके ऊपर आप जो है वो टैक्स जो है वो कम लगा रहे हैं, और साथ ही के अंदर सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये एफिल टावर आप लोग देखते हैं, एफिल टावर बड़ा जबरदस्त है। बहुत सारे लोग यहां पर रोमांटिक फोटो वगैरह खिंचवाते हैं और अपनी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फोटो अपलोड करते हैं, स्टेटस पर करते हैं, क्योंकि ये वाकई में बहुत भव्य भी है। तो यहां पर जो है इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और यहां पर एक बोर्ड लगा दिया गया है कि भाई इसको क्लोज कर दिया गया है, और ये टूरिस्ट स्पॉट जो है पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब डेमोन्स्ट्रेशन वहां पर हो रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन क्यों हो रहा है? पहला रीजन तो यह है कि टैक्स स्लैब जो है उसमें गरीब लोगों को नुकसान हो रहा है, साथ ही के अंदर जो अमीर वर्ग है उनके ऊपर टैक्स की रेट बहुत कम है, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके ऊपर पैसा कम खर्च किया जा रहा है, जबकि ज्यादा खर्च किया जाना चाहिए, इसीलिए ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन क्या वाकई में ये अभी से हो रहा है या पहले से ही था? 18 सितंबर 2025 को भी आंदोलन हुआ। मतलब जब आप देखते हैं कि नेपाल के अंदर हुआ, उसके लगभग 7 या उससे पहले ही फ्रांस के अंदर आंदोलन हो चुका था। लगभग 5 लाख लोग सड़कों के ऊपर थे। वापस से फिर से फ्रांस के अंदर अभी जो है लगभग 2 लाख के आसपास लोग सड़कों पर आ चुके हैं और ये मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को यहां पर क्या चाहिए, न्याय चाहिए। वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, वहां के जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं, सबसे जो है वो अपील की जा रही है। तो वो किस चीज को लेकर है कि हाईएस्ट टैक्स रेट जो है वहां पर है। ठीक है, फ्रांस प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स रेट जो है वो इंपोज करता है, जो कि 0 से लेकर 45% तक जाता है। द एक्चुअल टैक्सेबल इनकम इज कैलकुलेटेड यूजिंग ए फैमिली क्वाड्रेंट। एक्चुअली में आपके फैमिली के अंदर कितने लोग रहते हैं, लोगों की कितनी संख्या है, उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स जो है इंपोज किया जाता है। कंसिडर योर हाउस होल्ड साइज विच कैन लोअर योर इफेक्टिव टैक्स रेट। मतलब बात यह है कि अगर आपके फैमिली के अंदर 2 मेंबर है तो टैक्स उस हिसाब से लगेगा। अगर ज्यादा मेंबर है तो ऐसा माना जाता है कि उनके द्वारा ज्यादा फैसिलिटीज को यूज किया जाएगा, ज्यादा गाड़ियां वगैरह यूज होंगी, ज्यादा उनके लिए गुड्स जो है वो यूज होंगे, इसीलिए उनके ऊपर टैक्स की जो रेट है वो ज्यादा लगाई जानी चाहिए। वो ये फ्रांस का एक सिस्टम है। इसीलिए फ्रांस ने टैक्स स्लैब जो है वो बना रखी है। जैसे 0% में आप देखेंगे कि लगभग 11 स्टर्लिंग डॉलर आप लोग देख रहे हैं, स्टर्लिंग डॉलर 11,493, तो यहां तक जो है कोई टैक्स नहीं है। जैसे ही आप इससे ऊपर बढ़ते हैं तो 11,000 से लेकर 29,000 डॉलर के बीच में 11% का टैक्स लगेगा। फिर 29,000 से लेकर 83,000 के बीच में 30% टैक्स लगेगा। और आप देखेंगे कि ये जो है इन दोनों के बीच में गैप 11 का है। यहां पर आप लोग देखेंगे कि लगभग आपको जो गैप है वो दिखाई देगा 20 का गैप, 20 का गैप दिखाई देगा, और यहां पर जो गैप है वो केवल 11 का है और ये बहुत कम है 4 का। तो मतलब ये कहते हैं कि भाई यहां पर जो है ना इसके अंदर ये लोग जो है वो ज्यादा है, जबकि टैक्स जो है वो इनसे ये जो रेट है वो और बढ़ाई जानी चाहिए। 45% में आप लोग देखते हैं कि इनसे भी ऊपर उनकी इनकम है, उनके ऊपर 45% टैक्स लग रहा है। तो फ्रांस के लोगों का ये कहना है कि ये जो टैक्स स्लैब है 41 और 45% वाली, इसके अंदर जो है वो लोग ज्यादा अमीर हैं, इनके ऊपर टैक्स की जो रेट है उसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वहां पर एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ सके। साथ ही के अंदर दूसरी डिमांड ये है कि वहां पर जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम है इनके ऊपर खर्च ज्यादा किया जाए, क्योंकि लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत है सोशल वेलफेयर स्कीम की। अब हम लोग चलते हैं कहां पर, दूसरी तरफ, और वो है मोरक्को। मोरक्को के अंदर भी सेम ऐसा ही जेंजी जो है वो आंदोलन कर रहा है और सड़कों पर जो है वो उतर आया है। अब मोरक्को आप लोग देखेंगे कि एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री जो कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर आती है। आप लोग देखते हैं कि यहां पर एक बहुत बड़ा, जिसे बहुत जो है वो माउंटेन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहां पर माउंटेन जो है
वो बहुत फेमस माउंटेन है, वो कौन सा है, माउंटेन रेंज है। तो मोरक्को के अंदर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, वहां पर भी जेन ज़ी का ही आंदोलन है। वहां के जो युवा हैं वो सरकार को लेकर बड़ा परेशान है और वो डिमांड कर रहे हैं कि हमको भी क्या चाहिए, वहां पर न्याय चाहिए। आगे मैं मोरक्को की बात करूंगा, तो ये जो आप लोग मेडागास्कर की बात करूंगा, तो ये मेडागास्कर जो है वो यहां पर है। अब मोरक्को के अंदर भी सेम यही है। अब मोरक्को में आप लोग देखेंगे, वहां के लोगों का ये कहना है कि हमारे देश के अंदर फीफा वर्ल्ड कप 2030 के अंदर होने की जा रहा है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप जो 2030 के अंदर होगा, वो फीफा वर्ल्ड कप मोरक्को के अंदर होगा। तो लोगों का ये कहना है कि इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, जबकि हमारी कंट्री के पास में इतना पैसा नहीं है। सरकार ने अपना फोकस केवल और केवल फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर लगा दिया है, हमारे ऊपर कोई भी फोकस नहीं है। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि हाल ही के अंदर यानी कि मोरक्को में चल रहे इस प्रदर्शन से नेताओं में जो आंदोलन है उसको जेन-ज़ी 212 का नाम दिया गया है। टिकटॉक, डिस्कॉर्ड जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, मतलब यहां पर भी सोशल मीडिया ही एक जरिया बना इस आंदोलन को आगे फैलाने का, जिसका कारण है सरकार की कुछ नीतियां। प्रदर्शनकारी जो है उनका यह कहना है कि मोरक्को सरकार जरूरी सार्वजनिक सेवाओं की अनदेखी कर अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन जैसे 2030 फीफा वर्ल्ड कप, आगामी अफ्रीका कप ऑफ नेशन की मेजबानी कर भारी खर्च जो है उसको प्राथमिकता दे रही है। ठीक है, साथ ही के अंदर इस घटना को, जो जेन ज़ी आंदोलन है, इसको एक स्पार्क जो है वो दिया। किसने? 8 जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनकी हत्या हो, माफ कीजिएगा, 8 जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी डेथ हो गई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि डेथ्स ऑफ 8 प्रेग्नेंट वुमेन एट पब्लिक हॉस्पिटल इन द सिटी। तो जैसे ये घटना होती है तो आप लोग देख सकते हैं कि लोग सड़कों के ऊपर आते हैं। तो वो दोनों आंदोलन जो है मिक्स हो जाते हैं, एक तो जेन ज़ी वाला, और यहां पर 8 जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स थी, उनकी भी मौत हो जाती है, और वो दोनों एक साथ मिलकर एक बड़े आंदोलन के अंदर तब्दील हो जाता है। तो आग में घी डालने का काम जो है वो ये इस आंदोलन ने भी किया। तो दोनों आंदोलन एक साथ मिक्स हो गए और मोरक्को के अंदर पूरी की पूरी जो डेमोक्रेसी है वो कोलैप्स कर जाती है। फिर आते हैं हम लोग मेडागास्कर के ऊपर। तो मेडागास्कर के अंदर जेन ज़ी का प्रदर्शन चल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि अभी मैंने मोरक्को में बताया, जैसे फ्रांस में बताया, जैसे नेपाल के अंदर हुआ। यहां पर भी 22 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। नेपाल में पानी और बिजली की किल्लत के खिलाफ शुरू हुआ ये युवा आंदोलन अब जो है इतना बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर चुका है कि वहां पर जो सरकार है उसको पूरी तरीके से बदलने की नौबत आ चुकी है। मतलब बदल भी चुकी है सरकार, वहां पर पूरी तरीके से सरकार जो है वो क्या हो चुकी है, तख्ता पलट जो है वो हो चुका है, और वहां पर पूरी तरीके से अब जो है वो नई सरकार बनने को तैयार है। ठीक है, तो आज देखिए पूरे विश्व के अंदर जेन ज़ी जो आंदोलन है वो पूरी तरीके से यानी कि धीरे धीरे वो फैल रहा है, और देखते हैं कि आगे जाकर कौन से देश के अंदर वो फैलेगा। लगता है कि कुछ अफ्रीकन कंट्री जो है वो भी इसकी चपेट में आ सकती है, जैसा कि देखकर लगता है। जहां जहां डेमोक्रेसी कोलैप्स करेगी, जहां पर सरकार जो है वो युवाओं के पक्ष में नहीं होगी, वहां वहां ऐसे आंदोलन जो है हमको आज देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्क इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैंने बताया कि किस तरीके से जो लोग अपने काम से बहुत आगे बढ़े हैं उन्होंने किस तरीके से अपने काम को किया है ताकि वो अपने इस काम के अंदर सफल हो चुके हैं। आप लोग हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज या 175 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप में विल पावर है, मतलब आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम दीपक इंद्र ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।